राम राम जी सारा ने एक बार फिर हाजिर हुए हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में करवाएंगे आपको इग्नू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इग्नू के एग्ज़ाम आने वाले हैं। जून में एग्ज़ाम स्टार्ट है आप सबके। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इग्नू के BPSC 143 के। अगर किसी को सैम्पल पेपर के क्वेश्चन चाहिए तो वो बता देना कमेंट करके। किसी को ओल्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो वो बता देना, वो भी हम अपलोड कर देंगे। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है, सेकंड में 4th है। हम हर रोज़ हर यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। भारत में राज्य राजनीति का विकास हमारा पहला चैप्टर है ये। तो इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम 2 दशकों में भारतीय राज्य की राजनीति के प्रमुख लक्षण कौन कौन से थे। ये कुछ खास नहीं है, बट आप इसको एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंट लाइन जो आपको लगे वो पढ़ लेना इसके अंदर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में ये भी कोई खास नहीं है, बट थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके बारे में भी आप। क्वेश्चन नंबर 3, 1917 के दौरान राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषताओं की पहचान बताइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। लेकिन आप सोचते हो कि इसी तरह से एग्ज़ाम में पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। इस तरह से एग्ज़ाम में नहीं पूछता, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है वो। ये ही वर्डिंग नहीं आती है क्वेश्चन में, लेकिन होता यही है। इसका आंसर रहेगा आपका 60 व 70 के दशक में राज्य राजनीति के प्रतिमानों में परिवर्तन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात हुआ। 60 और 70 के दशक के बीच राज्य राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षणों में एक था ग्रामीण ढांचों अथवा कुलों का उदय, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ हरित क्रांति का प्रभाव था। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में जाट है सबसे ज़्यादा। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मी है। आंध्र प्रदेश में रेड्डी है व काम्मा। कर्नाटक में वाकलिंगा और लिंगायत आदि। कृषि कार्यावली पर विशेषकर ध्यान आकृष्ट करते हुए चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। इसके अंदर बताया गया है कि 60 व 70 के दशक में किसने तो ग्रामीण इनको आगे बढ़ाने का सोचा, किसने कृषि के बारे में उनको प्रोत्साहित किया। तो ये सब है इस क्वेश्चन में। और पार्टी के बारे में भी है, तो नेताओं के बारे में वो आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। भारत में राज्य की राजनीति पर पहचान के प्रभाव को समझाएं। 80 के दशक के बाद की घटनाओं ने भारत में राज्य राजनीति के बदलते दौर और राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की भूमिका में और अधिक योगदान दिया, ठीक है। मतलब 80 दशक के बाद भारत में राजनीति भी बदली, कृषि के करने का प्रकार भी बदला है, भूमि भी बदली है, बहुत से फर्क पड़े हैं हमारी पर्यावरण पे। एक और पीढ़ी का उद्गम निजातीय तो ये था जाति, दलित व पिछड़ी वर्ग, जनजाति, भाषा आदि पर आधारित बहुत सी पहचानों के अधिकार की मांग, किसानों के आंदोलन, उत्तरी पूर्व जम्मू कश्मीर व पंजाब में विप्लव तथा स्वायत्तता आंदोलन। मान लो इसके आंदोलन भी हुए। दलित व पिछड़े वर्ग के, जनजाति, भाषा के आधार पर आदि, इन सब चीज़ों के ऊपर जम्मू कश्मीर, पंजाब में आंदोलन भी हुए हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के आंदोलन को नव सामाजिक आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि ये घटनाएं मुख्य तौर पर राज्य राजनीति के परिणामस्वरूप हुई, फिर भी पूर्व काल के मुकाबले ये लक्षण भिन्न थे, ठीक है। ये समझ लेना आप, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, और ये एग्ज़ाम में आया था लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 5,
ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर ही आया है। भारतीय दलित व्यवस्था की विशेषता और भारतीय दल प्रणाली की प्रकृति के विषय में विस्तार से बताइए। देखो, ये क्वेश्चन वैसे बहुत लंबा है, 20 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर आया था, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आया था। तो इसको आप ज़रूरी नहीं है कि रटी रटाई लाइन आप लिखो, इसे समझ कर जो आपको पता होता है वो लिख देना चाहिए आपको। तो इसके अंदर जो लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है भारतीय दल प्रणाली की प्रकृति। लोकतंत्र राज्य राजनीतिक दलों की महानता है। लोकतंत्र में लोगों को भाषण देने की, अपने विचार व्यक्त करने और उन्हें प्रकाशित करने, सरकार की आलोचना करने आदि की स्वतंत्रता दी जाती है। इसके अंदर मान लो मनुष्य को स्वतंत्रता है, वो कुछ भी बोल सकता है, किसी के बारे में भी, सरकार के बारे में या कोई भी कानून हो उसके बारे में, जिसके बारे में उसे पता होता है। इसलिए राजनीतिक दलों का उभार स्वाभाविक है। सरकार की संसदीय प्रणाली जिसे भारत में अपनाया गया, बिना राजनीतिक दल के कार्य नहीं कर सकती और इस पार्टी प्रशासन भी कहा जाता है। सरकार जो प्रणाली अपनाई है सरकार ने, वो बिना संसद प्रणाली के कार्य नहीं कर सकती। जब अमेरिका संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, तो वहाँ के लोगों ने राजनीतिक दलों की कल्पना नहीं की थी, लेकिन जल्दी उन्होंने वहाँ के प्रशासन में जगह बना ली थी। भारत में भी कई राजनीतिक दल हैं, जिनमें से कुछ स्वतंत्रता से पहले भी मौजूद थे, लेकिन अधिकतर दल स्वतंत्रता के बाद ही राजनीति में आए। कुछ दल राष्ट्रीय स्तर के हैं और कुछ क्षेत्रीय स्तर के तक ही सीमित हैं। राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आदि पार्टी शामिल है। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र के लिए पार्टियां आवश्यक है। राजनीतिक दल नागरिकों के एक समूह है जो जनमत संग्रह के मामलों पर समान विचार साझा करते हैं, एकजुट होकर सरकार को अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं ताकि वे सिद्धांतों को लागू कर सकें।